चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इंदौर, जहां सिंघासरा आईटी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर शिवान सर, आईआईटी इंदौर के निदेशक माननीय सुहास जोशी जी, इस सभागार में मौजूद माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय विधायक मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुमित भाई चावड़ा जी, और इस अवसर पर आप सब लॉन्चपैड इंक्यूबेशन सेंटर एंड इनोवेशन सेंटर का ये खासकर उद्घाटन का अवसर, मुझे इस बात की प्रसन्नता के गत वर्ष हम ही ने इसका भूमि पूजन किया और ये माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में हमारे प्रोजेक्ट का हम ही लोकार्पण के ये समय सीमा के अंदर वाकई अद्भुत काम हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने युवाओं के ड्रीम लॉन्च पैड के इस उद्घाटन समारोह के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नीति नियत नेतृत्व से एक वर्ष में खास करके कई प्रकार के एमओयू, कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। और जिस प्रकार से मुझे आज का समय एआई का समय, मशीन लर्निंग इंडस्ट्री, रोबोटिक्स, डिजिटल हेल्थ केयर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले सभी प्रकार के स्टार्टअप को ये मदद करेगा। और खास करके आगामी 7 साल में आपने 100 स्टार्टअप का जो टारगेट लिया, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ आपको। ये बहुत अच्छा आज के समय में, इस नाते से भी जब दुनिया की हम चौथी अर्थव्यवस्था, और अब तो देख रहे हैं आज का समय तो टोटल इसी बात के लिए एआई के ज़माने में आज हम भारत को और अगल बगल के खतरों को देख रहे हैं। तो पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नवाचार विज्ञान के माध्यम से गया जमाना, वो जमाना अलग था जब लोग अपनी जमीन जायदाद से धनी मानते थे। एक जमाना था कि अपनी प्रॉपर्टी से, पैसा से, अलग अलग प्रकार से। लेकिन अब तो ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। ज्ञानवान अपना आप धनवान हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ उस नाते से कि नॉलेज के बलबूते पर दुनिया में बड़े से बड़े देश को हम अपने ढंग से, अपनी बौद्धिक क्षमता के बलबूते पर न केवल हम उनको उन्नति के मार्ग पे ले आ सकते हैं, लेकिन सच में सच मार्ग पे सत्यवादी सात्विक तरीके से बढ़ने का भी यही समय है। मुझे इस बात का संतोष है, आज मध्य प्रदेश इनोवेशन हब, स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट, इंक्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर भारत की स्टार्टअप क्रांति में एक अलग भूमिका निभा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि खासकर एआई, एग्रीटेक, स्टार्टअप, हेल्थ टेक, स्किल टेक, ग्रीन इनोवेशन, डिजिटल सॉल्यूशन में भी हम तेजी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और ये स्टार्टअप के हब बन गए। और खासकर भोपाल में हमारी नॉलेज सिटी और एआई सिटी भी सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें इस बड़े निर्णय के लिए भी। और उज्जैन तो साइंस सिटी बनी रही है, डीप टेक रिसर्च पार्क भी हम बनाने वाले हैं। ऐसे कई प्रकार के विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज तो सच में मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके, मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके, लॉन्चपैड का देख करके, और जिस प्रकार का आपका यहाँ का रिजल्ट आया, वो आत्मा को भी सुकून देने वाला है और मन की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला है। और लंबी छलांग लगाने के लिए, हमारी युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देखते देखते उन्होंने कितने प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी एआई मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका देखता है। तस्वीरें दिखा रहे थे और मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां पर मौजूद थे। वो क्या कुछ कह रहे थे वो सब आप सुन रहे थे। नॉलेज के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से आगे प्रगति कर रहा है प्रत्येक। सच में मैं अपने इस हाथ से होने वाले भूमि पूजन के बाद लोकार्पण के सेंटर को देख करके,
लॉन्चपेड का देख करके और जिस प्रकार का आपका यहाँ का रिजल्ट आया, वो आत्मा को भी सुकून देने वाला है और मन की इच्छा शक्ति को मजबूत करने वाला है। और लंबी छलांग लगाने के लिए, हमारी युवा प्रतिभा को मौका देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देखते देखते उन्होंने कितने प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाया और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी AI मिशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश अपनी बड़ी भूमिका देखता है। मुझे इस बात का भी आनंद है, अब जॉब सीकर्स न होकर जॉब क्रिएटर्स के रूप में हम अपने राज्य को देख रहे हैं, हमारे युवाओं को देख रहे हैं। आने वाले समय में Tier 2 शहरों का ही समय है और ये मान के चलिए, अब आज ही जैसे मैंने यहाँ आने के पहले नगर निगम के माध्यम से आने वाले 25 साल तक इंदौर और इंदौर से जुड़े हुए सारे इलाके, क्योंकि इंदौर को अब इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह हम डेवलप करने जा रहे हैं और ये आने वाला समय इसी प्रकार का है जब हमारे सभी संसाधन भविष्य की दृष्टि से तैयार किए जाए। 25 साल 2047 तक हम अपने राज्य की क्षमता योग्यता देश की आशा अपेक्षा के हिसाब से नंबर 1 की भूमिका में ले जाए। आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर देश का टेक, उद्यमिता और इनोवेशन हब बनाकर मध्य प्रदेश को उसमें अपनी सशक्त भूमिका निभाने के लिए खड़ा करें। मेरी अपनी ओर से आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन हेतु, आपका विजन, आपकी पॉलिसी, आपकी नीतियां निश्चित ही हम लोगों के लिए एक